तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये पुस्तकें ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तकें जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज की ये पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों की एक खासियत है कि इसमें जो भी UPSSC में का सिलेबस है या जो भी राजस्व लेखपाल भर्ती का सिलेबस है उसी के हिसाब से ये पुस्तकें तैयार की गई हैं और ये पुस्तकें रिवीजन मोड में तैयार की गई हैं। अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं इस भर्ती की तो आप लोग इन पुस्तकों को ले सकते हैं। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी। अगर ऑनलाइन आपको मंगवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग इन पुस्तकों को ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। लेखपाल भर्ती की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो ग्राम समाज की पुस्तक हो, चाहे वो लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी की पुस्तक हो, चाहे लेखपाल भर्ती का मॉडल पेपर हो, चाहे वो शॉर्ट पेपर हो। ये सभी पुस्तकें आपको सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। अब आज की सूचनाओं को लिखा है युवाओं की शुद्ध 10 लाख सरकारी नौकरियां। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया था, उसके बाद बहुत सारे समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है कि आने वाले 1.5 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। लिखा है कि 10 लाख पदों पर केंद्रीय विभागों में 1.5 साल में भर्ती होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिए निर्देश, मिशन मोड पर की जाए भर्तियां। 5 प्रमुख मंत्रालयों में 92% कर्मचारी हैं। यहाँ पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों को मिशन मोड में अगले 1.5 साल तक 10 लाख युवाओं की भर्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के दौरान पीएम मोदी ने यह निर्देश दिए। वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग की ताज़ा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कुल नियमित सिविल कर्मचारियों की संख्या 1 मार्च 2020 तक 31.91 लाख थी, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 40.78 लाख है। करीब 21% यानी कि 8.87 लाख पद खाली हैं। सरकार में खाली पदों का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है, चूँकि राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष के सांसद थे उन्होंने इस बात को आगे उठाया था कि केंद्र सरकार में जो पद रिक्त हैं वो कब भरे जाएंगे। यहाँ पर नीचे लिखा है कि अगले 18 महीनों में 10 लाख पद भरे जाने का अर्थ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पास बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना की काट के लिए ठोस जवाब। चूँकि चुनाव में बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो लगातार उठाया जा रहा है और इसीलिए अब मैंने भी कल आप लोगों को बताया था कि जैसे ही लोकसभा चुनाव आ रहा है केवल ये उसकी तैयारियां हो रही हैं। अच्छी बात है, इसमें फ़ायदा जो है वो बेरोजगारों को ही है, फ़ायदा इसमें छात्रों की ही है। कम से कम रोजगार को मुद्दा बनाया गया, नहीं तो रोजगार को कोई लोड नहीं लेता था। शिक्षक संस्थानों में जल्द भरे जाएंगे पद। देखिए किन किन विभागों में भर्तियाँ होनी है ये यहाँ पर दे दिया गया है। कल धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट किया था, जो मैंने कल रात को एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया भी। ये ट्वीट था धर्मेंद्र प्रधान का। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने भर्तियों को लेकर ये ट्वीट किया था और इन्होंने ये कहा था जितने भी केंद्रीय विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विद्यालय इत्यादि हैं, इन सब में जो है जितने भी रिक्त पद हैं उन सब पदों को भरा जाए। तो यहाँ पर जो केंद्रीय शिक्षक भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी बहुत सारे विद्यालयों में, यानी KVS इत्यादि में भर्तियाँ तो आएंगी ही आएंगी। और यहाँ पर लिखा कि युवाओं को मिलेगी नई उम्मीद। पीएम मोदी के फैसले से युवाओं में नई आशा और विश्वास का संचार होगा। पीएम मोदी लगातार देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जो नए भारत का आधार, ये कहना है अमित शाह का। रेलवे अगले 1 साल में करेगा 1,48,463 भर्तियां। रेलवे ने भी ऐलान किया कि अगले 1 साल में 1,48,463 लोगों की भर्ती की जाएगी, जबकि रेलवे में 8 वर्षों में सालाना औसत 43,678 लोगों की भर्ती की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रालय मिशन मोड पर खाली पद भरने की कवायद शुरू कर दी है। वहीं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएम ने आम जन केंद्रित निर्णय किया है जो रोजगार परिदृश्य को मजबूत करेगा और युवाओं में उत्साह बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी बदनाम है भर्तियां न देने के लिए और ये बात लगातार उठ रही थी। इसी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के विचार भी नीचे लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा नौकरियों पर न्यूज बनाने में विशेषज्ञ, ये कहना है राहुल गांधी का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और वहीं पर युवा मंच का भी कल बयान आया था, छात्रों की तरफ से बयान आया था कि अगर सरकार इतना दृढ़ प्रतिज्ञ है और इतना सोचती युवाओं के लिए तो इतनी पुरानी जो भर्तियां लंबित हैं, चाहे वो ग्रुप डी की भर्तियां हों या अन्य भर्तियां हों, वो आखिरकार पूरी क्यों नहीं की गई? प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? पदों को समाप्त क्यों किया जा रहा है?
वहीं पर अग्निपथ योजना के बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 4 साल के लिए संविदा में भर्तियां होंगी सेना में। अग्निवीर, ये देखिए लिखा, इनको अग्निवीर कहा जाएगा और ये योजना का नाम है अग्निपथ। 46,000 जवान 1 साल में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक हर साल 46,000, और जो नियमित सेवा होती है, जो नियमित भर्ती होती है, वो भी होती रहेंगी। लेकिन भारतीय सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना पेश कर दी है। अग्निपथ के रास्ते युवा देश के प्रहरी बनेंगे। 1 साल में इसके तहत 46,000 भर्तियां होंगी। इन सैनिकों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। चयनित युवा 4 साल तक सेना में सेवा देंगे। संविदा के आधार पर भर्ती होने वाले इस भर्ती में शुरुआत में 30,000 वेतन मिलेगा। चौथे साल तक 40,000 रुपये हो जाएगा और सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें 11,71,000 रुपये का कर मुक्त बिना टैक्स का सेवानिधि पैकेज भी मिलेगा। रक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी के बाद मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ की औपचारिक घोषणा की है। भर्ती अखिल भारतीय चयन समिति के तहत होगी। रक्षा मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती शुरू में 4 साल के लिए होगी, लेकिन बेहतर प्रदर्शन करने वाले करीब 25% को आगे भी बढ़ाया जाएगा। तो ये उसी तरीके की एक तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में हंगामा हुआ था 5 साल की संविदा के लिए, कि 5 साल संविदा में रखा जाएगा, जो अच्छा कार्य करेगा तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप इतने में समझ गए होंगे। और नीचे लिखा हुआ कि रक्षा मंत्री ने बताया कि ये जवान 4 साल की सेवा के बाद स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्थिति और आधुनिक तकनीकी कौशल के साथ समाज के विभिन्न हिस्सों में बेहतर योगदान के लिए तैयार होंगे। तो वहीं पर इसका विरोध भी शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आधी अधूरी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, पूरी ट्रेनिंग करवाई नहीं जाएगी, और सेना में पूरी जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए। और यहाँ पर नीचे योग्यता के बारे में बताया गया कि योग्यता 10वीं पास रखी जाएगी। आयु सीमा लिखा है कि 17 साल 6 महीने से एंट्री होगी, 21 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। नहीं, 17 साल 6 महीने से 21 साल तक के जो युवा वो आवेदन कर सकेंगे, और 4 साल के बाद में रिटायर कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी का नामांकन 4 साल के लिए होगा। सेना की चयन प्रक्रिया का ही पालन होगा। मेरिट व 4 साल के आधार पर केंद्रीकृत पारदर्शी मूल्यांकन होगा। 25% आगे बढ़ेंगे, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। और कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ प्रश्न भी कुछ लोगों ने उठाया है। अच्छी बात यह है कि सेना में बहुत ज़्यादा युवा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा। अगली सूचना है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की और TGT और PGT की। ये देखिए, UPPSC को मिल चुका 3,000 से अधिक पदों का अधियाचन ने शीघ्र विज्ञापन जारी करने की मांग की है। और यहाँ पर लेकर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में TGT PGT के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद में अभ्यर्थियों को राजकीय इंटर कॉलेजों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू होने के इंतजार है। 4 साल पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पदों का अधियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू करे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 8 जून को TGT PGT के पदों का जो विज्ञापन वो जारी कर दिया है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने मांग की है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए और वर्ष 2018 की भर्ती में जो पद रिक्त है उनको भी इसमें जोड़ा जाए। वहीं पर युवा मंच ने जो कल प्रदर्शन किया था, आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं, उसके बारे में भी सूचना है। लेकिन 20 को राजधानी में प्रदर्शन की चेतावनी। TGT PGT में कम पद पर भर्ती का विज्ञापन निकालने के विरोध में मंगलवार को युवा मंच कार्यकर्ता चयन बोर्ड पहुंच गए और युवा मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने सचिव नवल किशोर से इस मामले पर वार्ता की। आंदोलन की अगुवाई कर रहे अध्यक्ष अनिल सिंह ने वार्ता के बाद कहा कि चयन बोर्ड अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल है। उन्होंने प्रदेश भर के प्रतियोगियों से 20 जून को लखनऊ पहुंचने की अपील की है और प्रदर्शन में अम्बरीश चतुर्वेदी, अरविंद मिश्रा, करण सिंह परिहार और आशीष पटेल, ज्ञान प्रकाश आदि मौजूद रहे। तो इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है जो कल प्रदर्शन हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये शीतल प्रसाद ओझा, गोपाल सिंह, अशोक महादेव, बहुत सारे जो छात्र हैं जिन्होंने कल प्रदर्शन किया था, मांग की थी जो पदों को जोड़ा जाए, लेकिन पद नहीं जोड़े गए। PCS प्री में भाषा अशुद्धियों पर सवाल उठे हैं। भाषा विज्ञानी पृथ्वीनाथ पांडे आजकल लोक सेवा आयोग की जितनी परीक्षाएं हो रही हैं उनको निशाने पर ले रहे हैं और अशुद्धियों को खोज करके बताते रहते हैं। और इस बार भी उन्होंने बताया कि जो PCS का पेपर बना था उसमें हिंदी भाषा में बहुत सारी गड़बड़ियां थीं। जो प्रश्न जिस तरीके से लिखे गए थे उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थीं। लेकिन प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 और 8, 12, 14, 13, 15, 17, 18 अंत में जहां विराम चिन्ह लगाना चाहिए था वहां सादा छोड़ दिया और प्रश्न 11 के वाक्य अंत में पूर्ण विराम का उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि वो बात अलग है कि जो PCS की परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 8 प्रश्न गलत हैं। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।